हेलो क्लास। कल जहाँ चर्चा को छोड़ कर गए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। बेटा 3 मार्क्स क्वेश्चन चल रहे थे तो ये हमारे 4 मार्कर्स रहते हैं, 6 मार्कर्स रहते हैं। ठीक है जी। अभी तो हमने कर है क्या है, 1 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन तो उसमें हमने बहुत कुछ नया सीख लिया है। इसमें मतलब और कुछ सीखा कि नहीं सीखा है तो समझ में आ गया कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत सारी है। ठीक है, चलो जी बेटा आगे बढ़ाते हैं बात। क्वेश्चन यही था, अगर आपको याद आ रहा हो, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंस लेक व्हाट एक्सप्लेन करना था, मैंने बोल दिया था। मैं फर्स्ट माइंड अप करो लेक्चर यहीं तक हुआ था ना। चलो जी बढ़ाते हैं बात को। लिखोगे क्या, एक आइडिया दे दो मेरे को, बट मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड आइडिया दूंगा। इसके बाद इंडियन वेल्थ खत्म तो कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स, एक्सप्लेन कर दो कैसे। सर चुपचाप से फॉरेन ट्रेड की ना चलो ये दो हेडिंग एक्सप्लेन करा। फॉरेन ट्रेड में कौन सा जब पढ़ोगे, एक हेडिंग है, फिर वही इंडिया बिकम द प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ इंपोर्टर ऑफ फाइनेंस गुड्स। यहाँ से भी वेल्थ खत्म हो रही थी भाई, रॉ मटेरियल किसी भी देश की वेल्थ है। दूसरा, जितना वो कुछ कमा रहे थे इंडिया से सब किस में लगा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में, या वो भी हमारी वेल्थ उड़ा रहे थे। बस इतना लिख देना, हो गया काम आपका। ठीक है, एक आंसर भी यही है, यानी इसमें कुछ नहीं लिखा। 3 मार्क्स क्वेश्चन रेडी, बढ़ाएं आगे। बताओ अगर आप रीड कर चुके हो तो। तुम कर, ये भी नहीं कहेंगे रीड करना है, ये मतलब कितने न्यूट्रल से हो तुम यार। ये तो कुछ ध्यान नहीं गया होगा। 19 एक्सप्लेन भी कर दोगे क्यों बोला जाता है उसको सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, क्यों? उसके बाद ना तो कभी पॉपुलेशन, ना कभी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी गिरा, ना पॉपुलेशन गिरी ना रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी गिरा, हमेशा बढ़ती है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सिंपल क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। तो वॉल्यूम एंड डायरेक्शन लिखा जाएगा, फॉरेन ट्रेड सेम नोट्स में लिखा हुआ टॉपिक है, चिपका देना, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, मतलब आज मैंने अपडेट कर दिया, कल मैंने यहीं तक पढ़ा था, आज मैंने अपडेट कर दी बुक पर, ये कल की पीडीएफ बनी हुई यूज हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी टू मेन कॉजेस बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। सर मैं आपको बता देता हूं, आप हो सकता है अलग तरीके से सोचो, पर इन्होंने 2 हेडिंग बनाई क्योंकि उसने 2 मेन कॉजेस पूछे और बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। बेटा अगर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी तो 2 मेन कारण से करी। एक बेटा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका सर्व होता रहे, और दूसरा बेटा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। एक्सप्लेन कर दोगे? इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो समझते हो ना बाबू? सर समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर एक्सप्लेन कर दोगे, इंफ्रा का क्या लेना देना है इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ? अरे भाई इतना कुछ है, इंफ्रा का कोई लेना देना नहीं है। सर वो याद है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल लास्ट टॉपिक। पहली बात तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में तो वो चारों बातें भी लिंक कर सकते हो आप। उन्होंने रोड्स क्यों डेवलप करी, अच्छा खुद ही बता दो आप। सर वो चाहते थे ना सारा रॉ मटेरियल किसी तरीके से पोर्ट्स तक पहुंच जाए, ठीक है ना, और फिनिश गुड्स आ रहे पोर्ट से। अच्छा रेलवे क्यों डेवलप करा,
ताकि इंटीरियर तक प्रोडक्ट पहुंचा दे, वो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट पूरे इंडिया के इंटीरियर तक पहुंचे, कमाई बढ़े उनकी, ये इसलिए तो करा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर हो गया सर, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर, अगर उन्होंने किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन मींस को इफेक्टिव किया है ना, आपको लगता है पोस्ट उन्होंने डेवलप करके दी, टेलीग्राफ उन्होंने डेवलप करे या रेलवे उन्होंने डेवलप करा, तो वो यार अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर रहे थे, ये कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर रहे थे। तो बेटा उनको कहीं ना इस चीज का अंदाजा था कि अगर हम ये चीजें डेवलप करेंगे ना तो हम लंबे टाइम तक राज कर पाएंगे इंडिया में। अगर हम इंफ्रा ही डेवलप नहीं करेंगे ना तो कहीं ना हम ही कमजोर पड़ जाएंगे, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, हमें 5-10 साल में बाहर निकाल के फेंक देंगे। ठीक है जी, एक बार इनका आंसर पढ़ लो कि ये कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। पहले इकोनॉमिक इंटरेस्ट पढ़ो। ठीक है जी, है सब कुछ चैप्टर में से, बस इधर उधर घुमाते रहते हैं वो। आपके राइटिंग स्किल्स जरूर चेक हो जाएंगे। सिंपल है बेटा, पढ़ना सिंपल है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दोगे, 70 to 75% एग्रीकल्चर को 10%, याद है बेटा 15 से 20%, वो तो एक्सप्लेन हो जाएगा। इन्होंने भी देखो बेटा हेडिंग बनाकर ही किया एक्सप्लेन, एनसीईआरटी में कुछ हेडिंग नहीं है, मैं भी हेडिंग से ही एक्सप्लेन करना चाहता था इस चीज को। सर अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखा जाएगा ना सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में वो कॉटन और जूट, फिर टिस्को, फिर पेपर शुगर सीमेंट इंडस्ट्री, लेकिन कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं, फिर पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन, रोड रेलवेज, कुछ याद हो तो। सेम है ना बेटा बात, 4 पॉइंट जो हमने वहां से निकाले थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल, शुगर है, कुछ तो सिंपल आता है आईडी में, काम की बात। ये पढ़ो, What was the focus of economic policies pursued by the colonial government in India? इस क्वेश्चन को मैं 1 मार्क दूंगा। What was the impact of these policies? 3 मार्क, यानी कि मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को होना चाहिए 1+3। अब आप सोचो क्या लिखोगे, लिख दो बस, जो लिखना चाहते हो लिख दो। ठीक है, नहीं थोड़ा अच्छे से लिख देना, जल्दी जल्दी भी, देखते हैं क्या लिखते हो, फिर करेंगे चर्चा। सर कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब पता है ना, वो क्या करेगी, हमारे लिए इकोनॉमिक पॉलिसी तो फ्रेम करेगी, तो उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, फोकस क्या था। सर आपको याद है, ये एनसीईआरटी में आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है जी, इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट आपको खुद से सोचना है कि क्या इम्पैक्ट पड़े उनकी पॉलिसी की वजह से हमारे ऊपर। पूछो भाई, चलो भी लिख लो, 1 मिनट और लिख लो, बता दो आंसर क्या होना चाहिए इसका। बेटा क्या फोकस था इकोनॉमिक पॉलिसीज का, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना, बस यही फोकस था उनका।
रही बात इम्पैक्ट की, वो अच्छे से लिखने थे। आपको बता देता हूं, पहले आप इनका पढ़ लो, फिर मैं आपको इससे तो इजी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। अब ये इन्होंने इम्पैक्ट लिखे, सच सच बताऊं, जो मैंने सोचा था कि मैं इम्पैक्ट होता तो कैसे लिखता, मैंने ये सोचा था कि मेरे को अगर इम्पैक्ट लिखना है तो ऐसे लिखूंगा। मैंने जितने टॉपिक पढ़े हैं सब पे ऊपर एक एक बात लिखूंगा और नेगेटिव सेंस में लिखूंगा। मैंने टॉपिक पढ़े एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, फॉरेन ट्रेड पढ़ा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है ना, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ा। पांचों के ऊपर एक एक बात लिख दूंगा। मैं तो ये करता, पर आपको पता है नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसने शुरुआत वैसे ही करी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे लिखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लिखा, इंफ्रा पे लिखा, फॉरेन पे लिखा, एक बात इसने ऐड कर दी। मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन लगभग इसका आंसर वैसा ही था। ठीक है जी, ठीक है। मुझे नहीं पता आप कितने दिन तक, कितने देर तक इसको याद रखोगे, ठीक है ना। अब कैसे आप याद रखोगे ये मुझे पता नहीं, लिखते हो लिख लो। ठीक है जी, कर दो आगे। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ना बेटा, ये एनसीईआरटी में वर्ड भी था। ठीक है, क्या थे टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव, याद है आपको? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बनाना। क्या है इसमें, क्या चक्कर है? कुछ नहीं है यार, ये फॉरेन ट्रेड के फीचर हैं, वो सब लिखे जाएंगे। बहुत पढ़ लिया फॉरेन ट्रेड, कुछ नहीं है ये भाई। एग्रीकल्चर की कंडीशन बतानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सिंपल है भाई, नोट्स में दिया हुआ है। कुछ नहीं है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर बता दोगे भाई क्या क्या किया इन्होंने? ये बहुत काम का क्वेश्चन है। What were the negative effect of British rule in India? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे ही पॉजिटिव इफेक्ट की भी बात करेंगे आज ही। सर नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ ब्रिटिश रूल का? अगर हेडिंग्स बताना चाहो या कोई एक पॉइंट बताना चाहो, 5 या 6 पॉइंट बनाने हैं। देखो बेटा 6 मार्क क्वेश्चन है, अब आप बताओ नेगेटिव इम्पैक्ट। एक तो सब बता देंगे, एक्सपोर्टर ऑफ दिस, इंपोर्ट, मेरा सर दर्द हो गया उसको। एक कंसीडर कर लिया मैंने, 5 और बताओ। हाँ सर, बहुत बढ़िया बाबू। चलो एक तो वो तो पक्का है ना, वो तो सब लिख ही दोगे कि इंडिया का एक्सपोर्टर बना दिया इन्होंने, रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बना दिया, फिनिश गुड्स का। बेटा एक और बात जो भी कृष बोल रहा है, इंडिया में एक भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं होने दी, ठीक है ना। हाँ, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट की बात कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इसको ना प्रॉपरली एक हेडिंग बनाकर आप ऐसे ही लिखो कि उन्होंने सर वही इंडस्ट्रीज इंडिया में एस्टेब्लिश होने दी, ठीक है ना, जिनसे वो सप्लीमेंट कर सकते थे ब्रिटेन को, जिनसे आप बिजनेस दे सकते थे। जैसे कि इंडिगो तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने दिया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं बनने दी, ठीक है ना, हैंडीक्राफ्ट को खराब करा, सब जाते एक में ही आ गई है। हाँ सर, एक और, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन ट्रेड को ग्लोबलाइज भी नहीं होने दिया, लिमिटेड कंट्रीज तक रखा, ठीक है ना भाई। 50% से ज्यादा ट्रेड तो हमारा ब्रिटेन के टुवर्ड से था, ठीक है ना, बाकी थोड़ा बहुत श्रीलंका, थोड़ा बहुत ईरान और थोड़ा बहुत चाइना, बस। और कंट्री का नाम ही नहीं है, चौथी कंट्री का नाम नहीं आता। ठीक है जी, अब क्रिस तो नहीं बोलेगा बिल्कुल। चो आगे बढ़ाओ जी आप। हाँ जी सर, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर, बहुत बढ़िया बात। हमारी वेल्थ कम हो गई थी। वेल्थ में जब लिखोगे इस चीज को बहुत डिटेल बना सकते हो भाई, जितना मर्जी खींच लो भाई।
सारे जेम्स, सारे ज्वेल्स सब छीन लिए, स्पेशली कोहिनूर। भूलना नहीं है, ये वर्ड लिख कर आना है भाई, क्योंकि यार देखो पता है क्या, तुम जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतना बढ़िया नंबर मिलेंगे। इन चीजों का आप हाईलाइट कर दो, टीचर का भी पढ़ता नहीं है, ठीक है ना वो बात। ठीक है, जब बोर्ड का पेपर देने जाओगे उससे पहले एक दिन पहले एक लेक्चर होगा आपका, वो मैं बता दूंगा, जो तुम चाहोगे टीचर पढ़ेगा वो, बस उसकी आर्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है ना। जिस चीज के बारे में हमें कभी पता नहीं होता, हमने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, आज तक किताब नहीं खोल के देखी, सब्जेक्ट भी नहीं पता, लेकिन टीचर को पढ़वाया वही है जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना तो ये लाइन पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा, टैलेंट होता है ये कि कैसे पढ़वाते हैं वो लाइन, वो सिखा दूंगा तुम्हें, मैं अभी नहीं बताऊंगा, वरना तुम हाफ इडली प्री बोर्ड में कर देते हो और टीचर दिखाती रहती है क्लास में, देखो ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसलिए मेरे को नहीं कराना वो भी। समझ में आती है बेटा बात? बेटा वेल्थ वाली बात पे समझ में आया? ठीक है जी। वैसे का अंदाजा है ब्रिटिशर्स ने उस टाइम का $1 ट्रिलियन इंडिया से लूट लिया था, ठीक है जी, अगर आप ये स्टैट भी मेंशन करना चाहो तो। ठीक है जी, और बताओ जी कोई नेगेटिव इंपैक्ट बढ़िया सा? नहीं वो नेगेटिव तो है, वो सब ब्रिटिशर्स की वजह से भी नहीं है, कुछ कुछ तो पैसे की कमी तो हमारे पास शुरू से थी, अब उसमें वो भी क्या करेंगे। हाँ, हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव नहीं की, कल्चर को आम किया था, बिल्कुल जी, घुटने तोड़ दिए थे इंडिया के। टीचिंग तो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक तरीके से सोचा जाए पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इंडिया। सर मेरी बात को सुनो, सिर्फ ये नहीं ऐसे करने से उन्होंने इंडिया को इंग्लिश से इंट्रोड्यूस कराया, अगर इंग्लिश से इंट्रोड्यूस नहीं कराते हम कभी ग्लोबलाइजेशन ही ना कर पाते, ऐसा भी सोचो। 100% भाई, मैं कहता हूं एक ही लैंग्वेज ऐसी है जो आज भी आपको पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकती है, वो सिर्फ इंग्लिश है। अगर चाइना कह दे मैं सिर्फ चाइनीज, जापानीज कह दे मैं सिर्फ जापानीज, आप कह दो मैं सिर्फ हिंदी, सर बैठे रहो सब अपने अपने देश में, ठीक है ना। कल्चर हम जरूर है, पर आप ये नहीं कह सकते। एजुकेशन तो उन्होंने हमें अच्छी दी है यार, ले लो आज भी हिंदी मीडियम बहुत सारे स्कूल है, हम क्यों सीबीएसई की तरफ जा रहे हैं, हमें क्यों अच्छी लगती है, उनका कल्चर फॉलो। चलो जी, एक बार इनका देखते हैं कि ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, ठीक है जी। वैसे जितना हमने बोला बहुत सफिशिएंट है, ठीक है ना जी, हर चीज में भी वो नहीं करना है, एक नई बात एक नई बात, ये तो वही हो गया रॉ मेटेरियल और फिनिश गुड्स वाली बात, ये पढ़ना चाहिए। सेकेंड हेडिंग पढ़ना ही अच्छी लिखते हैं। बस इसने बात बोली, एक्सप्लॉइट किया फार्मर को, मैं भी वही लिखना चाहता था, इन्होंने कुछ आगे तक बढ़ाया उस चीज को कि खाली फार्मर को एक्सप्लॉइट नहीं करा, बहुत सारे डेली वेजर्स थे, इनको वेजेस बहुत कम देते थे, खराब वर्किंग कंडीशन में काम कराते थे, माइनिंग साइट्स में काम कराते थे, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है जी। इस चीज को अभी कृष्ण ने बोला कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बनने नहीं दी, ये भी वही बात लिखेंगे लगभग लगभग अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है ना, आगे बढ़ो जी। मैं कर रहा था इस मुद्दे की चर्चा, बात मैंने एक्सपेंड किया था, यही बहुत बोली थी। डन, ठीक है। सबसे खतरनाक इम्पैक्ट जब देकर गए, इंडिपेंडेंट करके गए तो ऐसे ही नहीं देखे गए, पूरे इतने बीज बो के गए कि जब तक लड़ाइयां ना हो जाए तब तक तो देना भी नहीं है देश वापसी, ठीक है जी।
पर यार अगर देखा जाए ना, चलो मैं आपको एक और बात करता हूँ, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में भी मैं लिखता हूँ, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए बेटा, सबसे पहले इन्होंने ही जो हम अलग अलग विरासतों में बटे हुए थे पहले हमें इकट्ठा किया। क्योंकि इन्होंने करा क्या, देखो आप खुद समझने की कोशिश करो, इन्होंने क्या करा, इंडिया के पूरे इंडिया पे रूल किया, ठीक है ना, था क्या इंडिया, उससे पहले ये सोचने की कोशिश करो, तो सर कितने सारे नवाब राजा एम्परर छोटी छोटी विरासत लेके बैठे हुए थे, कई हजारों लोग रूल कर रहे थे, यानी कि कई हजारों टुकड़े थे इंडिया के, पहले इन्होंने उसको इकट्ठा करा। सर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और नेगेटिव क्या है, जब वो दे रहे थे हमें तो बेटा बिना तोड़े दिया भी नहीं, पार्टीशन करा के ही दिया। क्लियर है ना बेटा बात, बढ़ जाएंगे आगे, चलो जी। बहुत ही गजब क्वेश्चन, बहुत गजब। और जब आपकी जनरल साइंस है, जो चैप्टर पढ़ा उससे ही एक्सप्लेन करना है मुझे, पढ़ना। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली, डू यू एग्री? 3+3, 3 इंपैक्ट पॉजिटिव बता दो, 3 नेगेटिव बता दो। कल पढ़ा था रेलवे के ऊपर कुछ, जो एनसीईआरटी से पढ़ाया था, वहीं से बन जाएंगे 2-3 पॉजिटिव तो, और 3 नेगेटिव वो 1 मिनट में बना देंगे, लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है। 3 पॉजिटिव इंपैक्ट, सर याद करो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वाली बात, जहां ब्रेक कर पा रहे थे कल्चर और ज्योग्राफिकल बैरियर, एक पॉइंट तो वही हो गया। दूसरा ये लिखना कि आपने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेलवे की वजह से हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेलवे की वजह से हुआ, और यहीं से नेगेटिव पॉइंट भी बनाओ, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन हुआ तो कई सारे विलेजेस की सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई। समझ में आ रहा है बेटा, एक नेगेटिव बन गया। और तीसरा पॉजिटिव अगर बनाना हो तो भाई कल ही आया था कि बेटा जहां कहीं भी नेचुरल कैलामिटीज आती थी, अगर वहां पर बड़े इजिली आपने फूड क्रॉप या कोई भी फैसिलिटी पहुंचानी है तो रेलवे के रास्ते हम बहुत आराम से पहुंचा पाते थे। आई थी ना बेटा, ये तीनों बातें आई थी ना, मैंने वही तीनों उठाई है। एक नेगेटिव मिल गई, 2 नेगेटिव और बना दो। अगेन रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, यार तुम कहां जा रहे हो इतनी दूर, रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक पहुंचा रहे थे, रेलवे का भी बहुत योगदान था, एक्सपोर्ट बड़ा आसानी से हो रहा था, फिनिश गुड्स को इंटीरियर तक पहुंचा रहे थे, भाई इसी वजह से पहुंचा रहे थे। हो गए नेगेटिव तैयार, डन। भाई रेलवे के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन है। Why did the Britishers develop the railway in India? Why did the Britishers develop the railway in India? Heading wise बना दोगे? हाँ वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर तो है ही है, ठीक है ना, एक ट्रांसपोर्टेशन तो पक्का मिला हुआ है, मैं हर जगह पे चिपका दूं, चलो वो तो चिपका देंगे, उसके अलावा बता दूं। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की जगह ना इन्होंने इसको हेडिंग को लिखा कमर्शियल इंटरेस्ट, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा हो रहा था, ठीक है जी। और बताओ, मार्केट एक्सपेंड करना चाहते थे, होगी कमर्शियल इंटरेस्ट में ही आ गई बात। और बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली बात भी सुनता हूं अभी, हाँ जी। 3 बातें क्लियर हो गई हैं मेरे को, देखो बढ़िया बढ़िया, तुमने ही बताइए, मैंने तो कुछ नहीं किया। कमर्शियल इंटरेस्ट वाली बात हो गई कि कमर्शियल इंटरेस्ट वही एक्सपोर्ट वही इंपोर्ट, ठीक है। दूसरी बात अभी उज्जवल ने बोली कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना चाहते थे, उसको लिख देना पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कमर्शियल इंटरेस्ट सर हो गया, कमा लिया, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, सर सच्ची बात है ये, वे चाहते थे कि अगर किसी जगह पर ऐसा हो जाए कि हमारे खिलाफ ही विद्रोह कर दे लोग, हमें ही निकालने की कोशिश करें, हम फटाफट से आर्मी को ट्रेवल तो करा देंगे रेलवे के थ्रू। समझ में आ रही है बेटा बात। एक आखिरी बात और जो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ब्रिटेन में ना जब रेलवे आई थी तो वो ना आते ही ह्यूज प्रॉफिट में चलाई गई थी इंडस्ट्री, तो इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे क्यों ना कमा ले, हम रेलवे बना देते हैं, जितने मिलियन ट्रेवल करेंगे फ्रेट तो देंगे ही, कुछ ना कुछ किराया भाड़ा तो देंगे ही हमें, ठीक है ना, हम अच्छे खासा कमा लेंगे, अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट कमा लेंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने इस वजह से की थी।
ये 4 पर्पस है। क्लियर हो गई बेटा बात? पक्का से? अब ये देख लो, कमर्शियल इंटरेस्ट, मिलिट्री मोटिव, मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। डन? पढ़ना जी। मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर ही लिखना है बस पूरा का पूरा, वही है सारे के सारे, कुछ नहीं है, सिंपल। The traditional handicraft industry were ruined by the British rule. Do you agree with this view? Give reason in support of your answer. हैंडीक्राफ्ट खत्म करा था उन्होंने बेटा, एनसीईआरटी में कोई टॉपिक नहीं था हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, मैंने कहा था मैं लिखवाऊंगा, पेपर में आया हुआ है सर। वही है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, वही कंपटीशन, वही इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसले कोड, न्यू पैटर्न हेडिंग में कॉपी पेस्ट नहीं है। आगे बढ़ो जी, सेम सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सप्लेन करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक आध क्वेश्चन और बचता होगा, बस लगभग खत्म है, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ये है बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है जी। Were there any positive contribution made by the Britishers in India? Discuss. सर कोई तो पॉजिटिव था, ठीक है ना, रेलवे पॉजिटिव था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी करके गए हमारे लिए यार, ये करके हैंड रेस कर लो, अच्छा चलो हैंड रेस कर लो। हाँ रीट सरप्लस ट्रेड, चलो, लेकिन उसके बाद हमें बेनिफिट नहीं मिला, तो तब तक था जब तक वो थे, तो वो तो मत लिखना, सरप्लस ट्रेड मत लिखना, क्योंकि हमें बेनिफिट बाद तक नहीं मिला उसका। कम्युनिकेशन ठीक है, नहीं इंफ्रा में आ गया, एक ही बात कर लो इंफ्रा की, डेवलपमेंट ऑफ, बेटा उन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, और सच में आज तक हम उन्हीं का सिस्टम फॉलो करते हैं, अगर आपको आइडिया हो तो। मोस्ट ऑफ द लॉज आर कॉपीड फ्रॉम यूके, ये आपको आइडिया है कि ज्यादातर कानून हम यूके से ही बनाते हैं, कॉपी करते हैं उसको अपने हिसाब से, ठीक है ना। इवन अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूं, मैं ऐसी बात 11th में बहुत ज्यादा करता हूं, जब मैं चैप्टर 2 पढ़ाता हूं, सर इतने सारे लॉ बनाए हुए भी उनके ही हैं हमारे इंडिया में आज तक। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बेटा इंडियन पार्लियामेंट 1950 में बनी, ठीक है ना, शायद आपको तो आइडिया ही नहीं होगा। रिपब्लिक डे आप सेलिब्रेट करते हो, क्या होता है रिपब्लिक, पता है आपको क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट करके ऐसे ऐसे कोई चीज होगी जो इंडिया के लिए कानून बनाएगी, यानी कि इंडिया में जितने भी कानून बने होने चाहिए सब 1950 के बाद ही बने होने चाहिए, जब पार्लियामेंट ही 1950 में बनी। आधे से ज्यादा इंडिया के कानून उठा के देख लेना, जिन्होंने भी लॉ पढ़नी है या पढ़ोगे, ठीक है ना, याद कर लेना मुझे, ज्यादातर कानून आपको 1950 से पहले के मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन सिखाने वाले वो हैं हमें, और कुछ पॉलिटिक एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाया, ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है भाई, सुन लो एक बार वैष्णवी जो बोल रही है सब सुन लो। हाँ जी बेटा, बहुत सारे सोशल एविल्स पर बैन कर दिया था उन्होंने, और ये सच में किया था। सबसे पहले सती सिस्टम, पता है किसी को क्या होता था? अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो वाइफ को जिंदा जला देते थे। अरे भाई क्या था ये, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज इंडिया में बड़ी पॉपुलर थी, क्या था भाई ये? तो सर ये तो सब खत्म हो गया था ना, उन्होंने कुछ तो अच्छा दे दिया था इंडिया को, अपार्ट फ्रॉम रेलवे। रेलवे हो गया, एक बात जो मैं अब करना चाहता हूं सर, एजुकेशन की बात भी जरूर लिखना, एजुकेशन सिस्टम आज तक हम उनका ही चला रहे हैं, ठीक है ना, और उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा, इंग्लिश लैंग्वेज से फैमिलियर करा, जिसकी वजह से हम आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जा पाए, ठीक है जी।
समझ में आ रही है बेटा बात? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया, वो किया, सारे इंफ्रा की बात कर लो, कर ली बात। एरिया अंडर कल्टीवेशन ठीक है जी, बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और कुछ किसी के पास हो तो? हाँ ठीक है, उन्होंने सिखाया कि फार्मिंग एक कॉमर्शियल वेंचर है, तब वरना तो मेरा सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। सबसे बढ़िया बात सर, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम था, मनी से इंट्रोड्यूस उन्होंने हमें कराया, ठीक है ना? तो बेटा उसके बाद ही मनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई, ठीक है जी। एक बार इनका देख लें आंसर, लो जी बाबू, इनका आंसर एक बार देख लो बेटा। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट में अभी मैंने पार्टीशन के टाइम पर बात बोली थी, सबसे पहली बात ये वही लिखते हैं कि इंडिया को इकट्ठा पहले इन्होंने किया, वो बात अलग है बाद में पार्टीशन करके ही देखे गए, पर इकट्ठा भी इन्होंने ही किया था। पढ़ना ये मुद्दा, पढ़ना जरा। ठीक है, वरना तब भी तो 1000 टुकड़े हुए ही थे इंडिया के। है? ये तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना चाहो तो चलो ये पढ़ लो, मॉनेटरी सिस्टम। स्प्रेडिंग एजुकेशन। बस ये पढ़ लो, ये तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन में पॉइंट है। ठीक है जी, आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।